वेलकम टू बागसूनाग। बागसूनाग धर्मशाला से मकलोडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बागसूनाग भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन स्थल है, जिसकी कहानी प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की गई है। द्वापर युग के मध्यकाल में दैत्यों के राजा बागसु की राजधानी अजमेर देश में थी। कहते हैं कि राजा बागसु के प्रदेश में एक बार देर तक वर्षा न होने के कारण भयानक सूखा पड़ गया। प्रजा में त्राही त्राही मच गई, तो प्रजा ने मिलकर राजा बागसु से निवेदन किया कि तत्काल कहीं से पानी का प्रबंध किया जाए। यदि ऐसा न हो सका तो हम लोग इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे। प्रजापालक राजा बागसु ने सबको यहीं रहने का आश्वासन दिया और पानी की तलाश करता हुआ नागों के इस प्रदेश में आ पहुंचा। यहाँ बागसु के ऊपर फैली धौलधारा पर्वतमाला के बीच अनेक सुंदर सरोवर आज भी मौजूद है, जो कि टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बागसु से लगभग 18,000 फीट ऊंचे धौलधर शिखर पर राजा बागसु को एक सरोवर लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसे नागडल नाम से जाना जाता है। इस एकांत सरोवर का जल मायावी बागसु ने अपने माया द्वारा कमंडल में भर लिया और वापस लौट चले। चलते चलते इस स्थान पर अंधेरा हो गया, तो बागसु यहीं विश्राम करने लगा। उधर जब नागों ने देखा कि उनका सरोवर तो खाली पड़ा हुआ है, तो बागसु का पता लगाते हुए यहाँ आ पहुँचे। तब इस स्थान पर बागसु के साथ नागों का भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में कमंडल का जल नीचे गिर गया। तब इस स्थान पर बागसु के साथ नागों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कमंडल का जल नीचे गिर गया, तो तब से आज तक निरंतर जलधाराओं के रूप में प्रवाहित होता चला आ रहा है। युद्ध में नागों ने बागसु को परास्त कर दिया। वह समझ गया कि नाग भी भगवान शंकर के ही स्वरूप है। अपनी प्रजा स्वीकार करते हुए बागसु ने नागदेव शंकर से कहा कि आपके जल को चुरा लाने की सजा अब मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अपनी प्रजा के हित के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बागसु की इस विनम्र प्रार्थना से नागदेव शंकर शांत हो गए और उसकी इच्छा के बारे में जानना चाहा। असुरराज बागसु बोला कि प्रभु, यदि आपके हाथों में मेरी मुक्ति हुई है, इसलिए आपके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी अमर रहे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। कहकर बागसु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद नागदेव ने उसके प्रदेश में वर्षा की और जल के अनेक स्रोत बहा दिए। फिर अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर उसे सदा सदा के लिए अमृत प्रदान कर दिया। तभी इस स्थान का नाम बागसूनाथ प्रसिद्ध हुआ। नागदेव अपने आराध्य शिव का रूप धारण कर यहाँ प्रकट हुए। इस मंदिर में उनका स्वयंभू लिंग बागेश्वर नाम से भी स्थित है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। कालांतर में यहाँ के राजा धर्मचंद को भगवान बागेश्वर ने अपने सपने में यहाँ होने की सूचना दी। राजा धर्मचंद के नाम से इस नगरी का नाम धर्मशाला पड़ा। बागसु के ऊपर कुछ दूरी पर धर्मकोट गांव भी राजा धर्मचंद के नाम से ही विद्यमान है और धर्मचंद द्वारा ही यहाँ मंदिर बनवाकर विधि पूर्व भगवान बागेश्वर की मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर के साथ ही कमरे में कुछ सिद्ध महात्माओं की पुरानी समाधियां हैं, जिसमें एक बड़ी समाधि किसी सिद्ध ने अपने जीवित रहते ही बना लिया था। इस सिद्ध पीठ पर जो कोई निष्ठापूर्वक यदि कोई साधना उपासना करता है, तो भगवान बागसु उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के नीचे से निकलने वाले इस पवित्र जल में यदि कोई स्नान करता है, तो उसके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं।